स्वागत है दोस्तों हमारा यूट्यूब के नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टील के बारे में कि स्टील हम लोग साइड पे कैसे स्टील को रिंग बनाते हैं, कैसे नया स्टील आता है तो उसको कटिंग करते हैं, कपलर क्या होता है और 12 mm का डाया, 10 mm का डाया, हर चीज़ मतलब स्टील के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं सारा चीज़ इस वीडियो में आपको समझाने की, मतलब हर चीज़ आपको बता दें। जैसे इस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे रिंग बन रहा है, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से जल्दी से रिंग बन गया। इसको हम लोग इस प्रकार से अरेंज करते हैं। फिर अगर कोई सरिया हमारा पूरा प्रोसेस हो जाता है उसको हम लोग ऐसे टावर क्रेन के द्वारा सरिया को शिफ्ट करते हैं। जैसे आप किसी भी साइड पे जाओगे ना काम करने, तो वहाँ पे हर साइड पे एक स्टील यार्ड होता है। वो आपका साइड पे डिपेंड करता है कि आपका साइड कितना बड़ा है। जैसे यहाँ पे आपको 5 नंबर जो लिखा दिख रहा है ना, इसी को स्टील यार्ड बोलते हैं। सरिया का जितना भी काम होगा, स्टील का जितना भी काम होगा, सारा इसी स्टील यार्ड पे ही होगा और आपको कहीं पे भी कोई स्टील मतलब कुछ भी नहीं नज़र आएगा। जैसे ये आप देख पा रहे होगे, ये सही तरीके से अरेंज करके नहीं रखा हुआ है। एक स्लीपर होता है जहाँ पे हम लोग सरिया को रखते हैं, एक वो प्रॉपर स्थान होता है, उसको स्लीपर बोलते हैं। उस पर पूरा प्रॉपर अरेंज वे में 10 का डाया का है, 12 का डाया का है, 20 डाया का है, वो सही तरीके से वहीं पे सरिया को रखा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे रिंग, आप देखो वो जो साइड में रिंग रखा हुआ है वो कितना सही तरीके से रिंग आपको रखा हुआ नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्टील मतलब जो भी रिंग है वो कितने सही तरीके से रखा हुआ है। और अगर आप इंजीनियर हो तो आप ही को इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारा स्टील यार्ड प्रॉपर क्लीन हो, नीट हो। और किसी भी प्रोजेक्ट पे 3% जो स्टील होता है ना वो वेस्टेज में कंसीडर किया जाता है। और यहाँ पे कुछ चेयर रखे हुए हैं, कुछ मतलब रिंग रखे हुए हैं और सारा चीज़ है जो अच्छे मतलब सही तरीके से रखा हुआ है। और ये कपलर है। कपलर का बेसिकली काम ये है ना कि एक दूसरे का जो सरिया है उसको एक दूसरे से जोड़ दे। जैसे हम लोग उसको और भी कुछ में बता सकते हैं, जोड़ने का काम करता है। इसमें थ्रेडिंग किया हो रहता है अंदर से, जिसको हिंदी में गुना बोलते हैं। तो वो थ्रेडिंग के द्वारा एक दूसरे को जोड़ देता है और इससे हम लोग लैपिंग से बच सकते हैं। लैपिंग में सरिया का वेस्टेज होता है, मैं कभी और बताऊंगा कि लैपिंग क्या होता है। फिर हम लोग बेल्डिंग करके भी सरिया को जोड़ते हैं, वो क्या होता है। तो इसी से बहुत आसान होता है सरिया का, इसमें वेस्टेज बहुत कम होता है। जैसे हम लोग कपलर लगा देते हैं ना, तो सरिया का वेस्टेज कम है। और सरिया अगर छोटा है तो उसको 2 सरिया को जोड़ के उसको लंबा कर सकते हैं हम लोग, इसलिए कपलर का यूज करते हैं। और यहाँ पे आप देखो ये कुछ जो स्क्रैप में पड़ा हुआ सरिया है, ऐसे ये सारा सरिया स्क्रैप में जाएगा क्योंकि इसका अब कोई यूज नहीं है, ये काट दिया गया है। और ऐसे आपको हर स्टील यार्ड पे ना एक बॉक्स सा दिखेगा, इसमें सारा स्क्रैप रहेगा। ये कबाड़ी वाला आता है, मतलब आप जब भी इसका 2 टन होता है क्षमता, इसका 2 टन है कैपेसिटी। और जो मैं स्लीपर का बात कर रहा था ना, ये जो आपको लंबा लंबा सा दिख रहा है रेल का पटरी सा, उसी को स्लीपर बोलते हैं। इसी पे आपका सारा सरिया बिल्कुल अरेंज तरीके से रखा हुआ रहेगा। और मैं आगे आपको एक वीडियो ऐड करूँगा, उसमें बताऊँगा कि वो थ्रेडिंग कैसे होता है, जिसमें हम लोग कपलर का यूज करते हैं। और यहाँ पे भी आपको प्रॉपर आपको नज़र आएगा स्क्रैप। और एक चीज़ स्क्रैप में ध्यान देने वाली ये चीज़ होती है ना कि उसमें हम लोग को हमेशा देखना पड़ता है कि कोई ऐसा स्टील तो नहीं डाल दिया है जो मतलब यूज का हो। जैसे आप देख सकते हो या इसमें बहुत छोटा छोटा साइज का स्टील है जिसका कोई भी यूज नहीं है साइड पे हमारे। तो वो चीज़ को ना ध्यान देना पड़ता है कि ऐसा कोई स्टील ना डाल दे जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं बाद में। और ये जो सरिया बंद के आता है ना, वो इसका बैंड है। बैंड स्क्रैप में नहीं जाता है, तो बैंड ऐसे ही आपको हर जगह पे फेंका हुआ नज़र आएगा जो आपका ऐसे बंद कराता है सरिया। और ये देखिए प्रॉपर पानी से बचाने के लिए नीचे में इसको हाइट कर दिया जाता है कि इसमें जंग ना लगे, क्योंकि आपको ही मालूम है जंग लगेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। और कुछ इस प्रकार से पूरा स्टील यार्ड आपका दिखेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्टील प्रोसेसिंग प्लांट। और आपको ना स्टील यार्ड पे बहुत सारा मशीन नज़र आएगा। वो हर एक मशीन का अलग अलग काम में हम लोग लेते हैं। जैसे मैं आपको पहले वाले क्लिप में जो मशीन दिखाया था उसको रिंग बनाने के यूज में हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा, जैसे एक मशीन ये कटिंग मशीन है, तो ऐसा बहुत सारा आपको स्टील यार्ड पे जो मतलब स्टील को उसको प्रोसेसिंग करने में हम लोग को काम दे। क्योंकि कभी भी बिल्डिंग बनता है उसका एक बीबीएस होता है, उस बीबीएस का फुल फॉर्म होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। तो वही बार बेंडिंग शेड्यूल के द्वारा हम लोग जितना भी, अगर क्योंकि रिंग का साइज़ हर बीम में अलग अलग होता है, हर कॉलम में रिंग का साइज़ अलग है
और स्लैब पे भी हम लोग जो बांधते हैं उसमें कितना का लैपिंग है, कहाँ पे लैपिंग आ रहा है, वो सारा चीज़ है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इस मशीन को कटिंग मशीन बोलते हैं। मैं इसके आगे आप दिखाऊंगा कि कैसे स्टील काटा जाता है। काटना बहुत ईजी है ये मशीन में। आप ये जैसे देख सकते हो, इसमें मेजरमेंट कर रहा है कि कहाँ पे काटा। ये जहाँ पे चौक का मार्क किया हुआ है ना वाइट कलर का, वहीं से भी ये कटेगा। और ये 32 का डाया है, ये इतना इजीली वेव में कट जाएगा। मतलब आप समझो कि ये मशीन में इतना पावर होता है कि अगर आपका हाथ या कुछ भी चला जाए तो आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है इसमें कि ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड से कटेगा। आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखना ये कैसे कटेगा। एक लीवर होगा, लीवर को हाथ से दबाएगा, जैसे ये लीवर को दबाया और आप देखो कितना इजीली तरीके से ये कट गया। एक उधर से प्लेट टाइप का होता है, वो प्लेट बाहर आती है और ये स्टील को काट देता है। मैं फिर से दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से कट कर गिर गया। ये देखो, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि